हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस के बारे में, यानी समूहार्थक शब्दों के बारे में। अगर आपको किसी समूह के बारे में बताना है इंग्लिश में तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हर समूह को एक अलग नाम से जाना जाता है। वो इंसानों का समूह हो या जानवरों का समूह हो या पक्षियों का समूह हो, तो इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा हटके है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट है चाबियों का गुच्छा। चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश में कहते हैं अ बंच ऑफ कीज, यानी कि गुच्छे को बंच कहते हैं, BUNCH, बंच। ओके, नेक्स्ट है अंगूरों का गुच्छा, ग्रेप्स, जो हम खाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अंगूरों के गुच्छे को भी इंग्लिश में अ बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, BUNCH, बंच। नेक्स्ट है फूलों का गुलदस्ता। जो गुलदस्ता फूलों का दिया जाता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे इंग्लिश में कहते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या कहते हैं? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। स्पेलिंग है BOUQUET, बुके। टी यहाँ पे साइलेंट रहता है, ओके, इसलिए इसे बुके कहते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है लकड़ियों का गट्ठर। जो लकड़ियाँ होती हैं जब उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक क्या बन जाता है? गट्ठर बन जाता है। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लकड़ियों के गट्ठर को इंग्लिश में कहते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स। लकड़ियों को स्टिक्स कहते हैं और जो उनका गट्ठर होता है उसे कहते हैं बंडल। स्पेलिंग है BUNDLE, बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोगों की भीड़, यानी कि आपकी हमारी जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको भीड़ के बारे में बताना हो इंग्लिश में तो आप कैसे बताएंगे? तो लोगों की भीड़ को कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। क्या कहते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल। स्पेलिंग है CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़, लोगों की भीड़। ओके, अगला है पहाड़ों की श्रृंखला, यानी कि जो पहाड़ होते हैं एक के बाद एक, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो उन्हें इंग्लिश में कहते हैं अ चेन ऑफ माउंटेन्स। क्या कहते हैं? अ चेन ऑफ माउंटेन्स। स्पेलिंग है CHAIN, चेन, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है भेड़ों का रेवड़। आप देखिए हिंदी में भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है ग्रुप को बताने के लिए। किसी में गट्ठर कहा गया है, किसी में गुच्छा कहा गया है, तो किसी में रेवड़ कहा गया है। यहाँ पे भेड़ों का रेवड़ भी यही है कि जो भेड़ें हैं वो एक साथ, उनके समूह को अगर हमें बताना है इंग्लिश में तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो भेड़ों के रेवड़ को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। स्पेलिंग है FLOCK, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। नेक्स्ट है पक्षियों का दल। पक्षियों के दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पक्षियों के दल को इंग्लिश में कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं। ओके, स्पेलिंग है FLIGHT, फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है तारों का समूह। स्टार्स की बात हो रही है। तारों के समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तारों के समूह को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्या कहते हैं? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्पेलिंग है GALAXY, गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट है पेड़ों का झुंड। जो पेड़ होते हैं अगर वो एक साथ हों झुंड में तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो पेड़ों के झुंड को इंग्लिश में कहते हैं ग्रोव। क्या कहते हैं? ग्रोव कहते हैं, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। ओके,
स्पेलिंग है GROVE, ग्रोव, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। ओके, नेक्स्ट है हिरणों का झुंड। हिरणों के झुंड को इंग्लिश में कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, अ हर्ड ऑफ डियर। ओके, और हाँ, हर्ड सुअरों के झुंड को भी कहा जाता है और जानवरों के झुंड को भी हर्ड ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मधुमक्खियों का समूह। यहाँ पे हनी बीज की बात हो रही है, तो मधुमक्खियों के समूह को इंग्लिश में कहते हैं अ हाइव ऑफ बीज। क्या कहते हैं? हाइव कहते हैं। स्पेलिंग है HIVE, हाइव। ओके, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कूड़े का ढेर। कूड़े का जो ढेर होता है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कूड़े के ढेर को कहा जाता है हीप। क्या कहा जाता है? हीप कहा जाता है, अ हीप ऑफ रबिश। और बजरी और रेता का जो ढेर होता है उसे भी इंग्लिश में हीप कहा जाता है। ओके, स्पेलिंग है HEAP, हीप, अ हीप ऑफ रबिश। अगला है मक्खियों का झुंड। मक्खियों के झुंड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मक्खियों के झुंड को कहा जाता है अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। क्या कहा जाता है? अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। स्वॉर्म, SWARM, स्वॉर्म। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।